पीट नाम का लड़का अपने ड्रैगन दोस्त इलियट की पीठ पर बैठा रहता है और वह जंगल में ही रहता है। एक दिन उसे कुछ लकड़हारों ने भटकते हुए देख लिया। उन्हें लगा कि शायद बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसलिए वे उसे पकड़कर शहर में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर पीट जंगली जैसा व्यवहार करता है और बार बार भागकर जंगल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार पुलिस उसे पकड़कर वापस लेकर आती है। क्या पीट वापस जंगल में अपने दोस्त के पास पहुँच पाएगा? जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहें। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक 5 साल के बच्चे पीट के माँ बाप का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिनमें उनकी मौत हो जाती है और उनकी लाश एक सुनसान जंगल में पड़ी हुई थी। पीट उनके पास बैठकर रो रहा था। तभी जंगल में खतरनाक भेड़िए पीट के चारों तरफ घेर लेते हैं। भेड़िए उसे मारने जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। उसका पूरा शरीर हरे रंग का है। ड्रैगन जब वापस जाने लगता है तो वह बच्चा भी उसके साथ जाने लगता है। पीट एक बार वापस मुड़कर अपने माता पिता को देखता है, लेकिन वह समझ जाता है कि अब कोई बचा नहीं है, इसलिए वह जंगल में चला जाता है। इसी तरह जंगल में 6 साल बीत जाते हैं। अब जंगल की कटाई तेजी से होने लगती है। शहर में ग्रेस नाम की एक फॉरेस्ट रेंजर और उसके पिता कान रेड बच्चों को एक हरे रंग के ड्रैगन की कहानी सुना रहे थे, जिसे उन्होंने एक बार बचपन में देखा था। उनकी बेटी इस ड्रैगन वाली कहानी पर विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसे जंगल में काम करते हुए न जाने कितने साल हो गए थे, पर उसने कभी भी किसी ड्रैगन को नहीं देखा था। अब हम देखते हैं कि पीट काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए वो किसी जंगली की तरह ही बर्ताव करता था। उसने ड्रैगन का नाम एलियट रखा था। एलियट ने कभी बाहर के लोगों को नहीं देखा था। ड्रैगन के पास गायब होने की पावर थी, इसलिए कभी भी कोई बाहर का आदमी उसे नहीं देख सकता था। ड्रैगन एक बार अपने परिवार से बिछड़ गया था और जंगलों में ही रहने लगा था। पीट को उस ड्रैगन पर इतना भरोसा था कि वह कभी भी आंख बंद करके पहाड़ से कूद जाता था। उसे पता था कि उसे उसका दोस्त एलियट उसे बचा लेगा। वो ड्रैगन हमेशा चमकते हुए सितारे को देखता था, क्योंकि उसी तरफ उसका घर था। एक दिन जंगल में ग्रेस आती है। उसे देखते ही ड्रैगन गायब हो जाता है। वह लगातार उन पेड़ों पर निशान लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें उन पेड़ों को काटना था। तभी वह देखती है कि एक पेड़ पर उल्लुओं का परिवार रहता है। वह उस पेड़ के निशान को मिटा देती है। उसे ऐसा करते पीट देख रहा था। जैसे ही ग्रेस थोड़ी आगे बढ़ती है, तभी पीट उसके बैग से कैंपस चोरी कर लेता है। पीट के पास एक बुक थी, जिसे उसने 6 सालों से संभाल कर रखा था। वे दोनों रात में आराम से सो गए, लेकिन जब सुबह उनकी आंखें खुली, उन्हें बाहर बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ी। पीट आगे जाकर देखता है तो बहुत सारे लोग उसके जंगल को काट रहे थे। वहाँ पर ग्रेस भी आई थी। ग्रेस ने जहाँ तक परमिशन दिया था, उसके बॉयफ्रेंड के भाई ने उससे ज्यादा पेड़ काट दिए थे, क्योंकि उसे केवल पैसे से मतलब है। पीट उन्हें छुपकर देख रहा था। तभी जैक की बेटी उसे देख लेती है। वो पीट के पीछे पीछे जंगल में चली आती है, लेकिन पीट बहुत तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। यह देखकर उसका पीछा करते हुए छोटी बच्ची भी पेड़ पर चढ़ रही थी, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लेकिन पीट उसे गौर से देख रहा था, क्योंकि उसने बहुत सालों से किसी इंसान को नहीं देखा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर पीट डर जाता है। तभी ग्रेस देखती है कि पीट ने उसके गले में उसका कंपास पहन रखा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह घटना 80 किलोमीटर दूर हुई थी। इतने दूर हुआ बच्चा इतनी जल्दी कैसे आ गया? वे लोग पीट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने लगता है। इसी कोशिश में पीट को चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी ड्रैगन की आंख खुलती है। वह देखता है कि उसका दोस्त उसके पास नहीं था। वह गलती से एक बड़े से पेड़ को गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। सभी लोग देख लेते हैं कि जंगल में एक ड्रैगन है। इधर जब पीट को होश आता है तो वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। पहली बार वह अपने आप को 4 दीवारों वाले कमरों में देखता है, जिससे वह घबरा जाता है। उसे वहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो भागकर वापस जंगल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं भी कोई जंगल दिखाई नहीं देता। इसलिए वह भागने के लिए एक बस पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी पुलिस उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है और वह अपने घर नहीं पहुँच पाता। लेकिन वह भागने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। इधर हम देखते हैं कि ग्रीस के बॉयफ्रेंड का भाई जंगल में उस जानवर की तलाश करने के लिए जाता है। पीट बार बार जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है। इस पर ग्रेस उसे कहती है कि अगर वह कुछ दिन तक यहाँ पर रुक जाएगा तो वह उसे खुद ही जंगल में छोड़ कर आएगी। इधर ग्रेस के बॉयफ्रेंड का भाई गेविन रात होने के बाद भी ड्रैगन की तलाश करता है। वह आगे बढ़ता है, तभी उसे वह गुफा मिल जाती है जिसमें पीट रहता था। वह उसके अंदर जाता है और उसे पीट की बुक मिलती है। जब एलियट देखता है कि वे लोग उसके दोस्त की बुक को लेकर जा रहे हैं, तो वह गुस्सा हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही सभी लोग डरकर भागने लगते हैं और गेविन उसे शूट करने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन एलियट उसे खराब कर देता है। गेविन को अब यकीन हो गया था कि ड्रैगन की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वो तुरंत ही उस जंगल से भाग जाता है। एलियट अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उनका पीछा करता है। तभी ग्रेस को पुलिस का फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि पीट का परिवार 6 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था।
गेविन अपने भाई जैक के पास जाता है और उससे ड्रैगन को पकड़ने की मदद मांगता है, लेकिन जैक को लगा कि वह मजाक कर रहा है। इधर गेविन का पीछा करते हुए ड्रैगन उनके घर तक पहुंच जाता है। ड्रैगन ने पहली बार जंगल से बाहर कदम रखा था, इसलिए वह बहुत डरा हुआ था। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ड्रैगन खिड़की से देखता है कि पीट ग्रेस के परिवार के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। यह देखकर वह काफी दुखी हो जाता है। उसे लगा कि पीट ने अपना नया परिवार ढूंढ लिया है, अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वह रोता हुआ वापस जंगल में चला जाता है। इधर ग्रेस यह सोचकर परेशान हो जाती है कि पीट आखिर 6 सालों तक अकेले जंगल में जिंदा कैसे रहा। तो पीट उसे बताता है कि वह जंगल में अकेला नहीं था, उसके पास उसका दोस्त एलियट था। जब ग्रेस उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है तो अपने दादा से उस ड्रैगन के बारे में बात करने लगती है जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। उसके दादा उसे पूरा किस्सा दोबारा से सुनाते हैं, लेकिन ग्रेस उन्हें कहती है कि वो जंगलों में कई बार जा चुकी है, लेकिन कभी भी उसने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा। इस पर उसके दादा ने कहा कि उन्होंने इससे पहले पीट को भी नहीं देखा था, लेकिन वह आज उनके सामने है। अगले दिन ग्रेस पीट को पुलिस को सौंपने के लिए चली जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर उसे अपना वादा याद आता है जो उसने पीट से किया था, इसलिए वह पुलिस के पास न जाकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। जैक को पता चलता है कि उसका भाई आज काम पर नहीं आया है, तो वह समझ जाता है कि उसका भाई जंगल में ड्रैगन का शिकार करने के लिए गया होगा। और जब उसे पता चला कि ग्रेस पुलिस के पास नहीं पहुंची, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए इस तरफ निकल पड़ता है। जब पीट अपने घर पहुंचता है तो उन्हें भी अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है, लेकिन ग्रेस उसे अकेले अंदर नहीं जाने देना चाहती थी, पर उसके दादा उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ड्रैगन बाहर आता है। ड्रैगन को देखकर सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसकी इन्होंने हमेशा कहानी सुनी थी, उसे उन्होंने अपने आंखों के सामने पहली बार देखा था। वह ड्रैगन भी इन सबको अपना दोस्त समझता है, क्योंकि वे सब पीट के साथ आए थे। दूसरी तरफ गेविन अपने साथियों के साथ ड्रैगन को ढूंढते ढूंढते उस गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे उसे ड्रैगन दिखाई देता है, वह उस पर बेहोश होने वाले इंजेक्शन फायर करने लगता है। ड्रैगन उनके हमले से काफी घबरा जाता है। पीट उससे भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है, थोड़ी ही ऊंचाई पर जाते ही दवा का असर दिखने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब गेविन उसे अपने साथ ट्रक में बांधकर शहर की तरफ लेकर जाता है और सबको बताता है कि उसने एक ड्रैगन की खोज की। वे उसे एक बड़े से वेयर हाउस के अंदर बांधकर बंद कर देते हैं और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन कर देते हैं कि वे आकर ड्रैगन की जांच करें। इधर ग्रेस देखते हैं कि बेचारा ड्रैगन बहुत दुखी था, लेकिन जैसे ही वह उसे छूती है उसका रंग बदलने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वे देखना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे दिखाने के लिए इन्होंने उन्हें बड़ी हड़बड़ी में बुलाया है। लेकिन जब वे अंदर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वेयर हाउस के दरवाजे को किसी ने अंदर से बंद कर रखा है। इधर पीट और ग्रेस मिलकर ड्रैगन की जंजीरों को खोल देते हैं। जब पुलिस वाले अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। पुलिस को लगा कि ये सब मजाक हो रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रैगन वहीं पर था, बस उसने खुद को गायब कर लिया था। लेकिन ग्रेस उसे देख सकती थी। वह जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तभी ग्रेस के दादा ट्रक को लेकर जंगलों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सभी लोग उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। ड्रैगन पर अभी भी दवाइयों का असर था। नशे की हालत में ड्रैगन उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। तभी गेविन ट्रक को ओवरटेक करता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे लगा कि वे लोग डरकर ट्रक को रोक देंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी है। ग्रेस के दादा कॉनरेड के पास उन्हें अपने रास्ते से हटाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। वे उन्हें उड़ाते हुए पुल को पार कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका ट्रक बंद पड़ जाता है। जब ड्रैगन देखता है कि वे लोग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वह काफी गुस्से में आ जाता है और अपने मुंह से आग निकालकर पुल को जलाने लगता है। पीट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उनकी कार फिसलते हुए ब्रिज से नीचे गिर जाती है। एलियट उन्हें बचाने के लिए खुद भी नीचे कूद जाता है। सबको लगता है कि नीचे गिरकर उन दोनों की मौत हो गई, लेकिन तभी एलियट उन्हें ऊपर लेकर आता है। वे दोनों सही सलामत थे। पीट अपने दोस्त को दोबारा देखकर बहुत खुश होता है। गेविन भी अब समझ गया था कि वो हर चीज को अपने काबू में नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका पीछा करना छोड़ देता है। लेकिन तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर एलियट को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। एलियट पीट से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वे लोग उन्हें कभी भी साथ नहीं रहने देंगे। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर ग्रेस बहुत दुखी होती है। पीट और एलियट दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं। उनके घर के सामने वही टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो एलियट के गिरने से टूट गया था। अब सभी को उस जगह के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब वे वहाँ नहीं रह सकते। एलियट पीट को गायब होकर दिखाता है। इस पर पीट कहता है कि उसके पास गायब होने की शक्ति नहीं है। फिर एलियट पीट को उसकी बुक देता है और उसके पन्ने पलटने को कहता है। उसके बुक के अंदर एक परिवार की तस्वीर छपी हुई थी। एलियट उससे कहना चाहता था कि पीट को अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि एलियट ने देखा था कि ग्रेस पीट को बहुत प्यार करती है, लेकिन पीट उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे हमेशा उसके साथ
रहना था। वह एलियट के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ ग्रेस अपने घर वापस लौट आई, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पीट वहाँ खड़ा था। ग्रेस उसे देखते ही दौड़कर उसे गले से लगा लेती है और तभी वहाँ पर एलियट भी दिखाई पड़ता है, जो सबको आखिरी बार अलविदा कहता है। इसके बाद कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो ड्रैगन दोबारा कभी भी जंगल में दिखाई नहीं देता। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। पीट भी अब बाकी बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वह और उसका परिवार एक नक्शे को देखते हुए नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वे चलते हुए ऊंचे ऊंचे खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एलियट के जैसे बहुत सारे ड्रैगन्स रहा करते थे। एलियट चाहता तो पहले भी वह इस जगह पर आ सकता था, लेकिन वह जंगल में रहकर केवल पीट की रक्षा करना चाहता था। जब उसने ग्रेस को देखा तो वह समझ गया कि ग्रेस पीट का सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है, जिसके बाद आखिर वह अपने घर वापस लौट आया। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।